अमेरिका ने ईरान की मिसाइल लॉन्च होते हुए देखी है। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों को हिट होते हुए देखा है। ईरान की इस ताकत में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी अब पुतिन ने कर ली है, क्योंकि पुतिन और खामनेई के बीच एक डील ने रूस और ईरान के हर दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है। रूस अब ईरान में 1-2 नहीं बल्कि 8 परमाणु प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें 4 प्लांट बूशहर में बनाए जाएंगे, जहां का परमाणु अड्डा पहले से अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। यानी कि जिस ईरान के परमाणु कार्यक्रम में ट्रंप और नेतन्याहू ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसकी ताकत पुतिन ने 8 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कहा जा सकता है कि पुतिन और खामनेई की पार्टनरशिप ने नेतन्याहू और ट्रंप के गठजोड़ को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। ये खबर इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान की मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है, तब पुतिन खामनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह से डराया है। इस सबसे बड़ी डील के 3 मायने निकाले जा रहे हैं, यानी कि डील एक है लेकिन खबर 3 निकल रही है। पहली खबर की इस डील ने नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दूसरी खबर, इस डील ने ट्रंप को बता दिया कि उनका ईरान को कुचलने वाला प्लान पूरी तरह से ध्वस्त है। तीसरी खबर, इस डील ने साबित कर दिया है कि ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो उसमें ईरान हारेगा नहीं, इसकी पक्की गारंटी पुतिन दे रहे हैं। रूस और ईरान की डील बता रही कि इजराइल के पास बैकफुट पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की भी हिम्मत नहीं कि वो पुतिन के खिलाफ जाकर ईरान पर उस जगह हमला करें जहां पर पुतिन परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो ईरान के आसपास कितने भी समुद्री बेड़े क्यों न तैनात कर दे, फिर चाहे वो ईरान के आसपास बड़े बॉम्बर विमान क्यों न उतार दे। ईरान को बंकर बस्टर वाली ताकत दिखाकर डराना अब आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ने ईरान के साथ आकर तेल अवीव और वॉशिंगटन डीसी दोनों कैपिटल सिटी तक मैसेज भेज दिया है। इस सब के बीच इजराइल और अमेरिका को एक और बड़ा झटका देने वाली खबर संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से आई। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो ईरान परमाणु बम बनाने का मिशन शुरू कर देगा। इस खबर को इजराइल के मीडिया में टॉप हेडलाइन बनाया गया। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान ने ये बातें उन्हें साफ साफ बता दी हैं। ये कहना अहम है कि हम इस प्रक्रिया में ईरान का समर्थन और प्रोत्साहन जारी रखेंगे। सभी कठिनाइयों और स्पष्ट मतभेदों के बावजूद हम बातचीत जारी रखेंगे। मेरा मानना है कि हमें साथ मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। हमें स्पष्टताएं प्राप्त करनी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अहम है। जब तक हम इन समस्याओं को हल नहीं करते, ये समस्याएं बनी रहेंगी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कितना सीक्रेट है, इसके बारे में IAEA चीफ ने बताया कि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है, उसे खत्म करना आसान नहीं। यानी कि इशारों में बता दिया गया कि जिस गहराई में ईरान के परमाणु सीक्रेट एक्टिव हैं, वहां तक इजराइल या अमेरिका का बम नहीं पहुंच सकता, या फिर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। IAEA के चीफ की गवाही बता रही है कि ईरान को रोकना नामुमकिन है। कम से कम बम और मिसाइल दिखाकर तो खामनेई को इजराइल रोक पाएगा, ऐसा नहीं लगता। हाँ, बातचीत एक रास्ता जरूर है जिसकी कोशिश ट्रंप करने में लगे, लेकिन उन्होंने भी यूरेनियम संवर्धन वाली रेड लाइन बढ़ाकर ईरान के पाले तक पहुंचा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी समझौते में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि उसे शुद्ध करने की इजाजत नहीं देगा। वो ऐसी मांग कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। उन्हें जो देना है वो उसे देने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं कि वो क्या है। वो संवर्धन को जारी रखना चाहते हैं और हम संवर्धन नहीं चाहते। हम इसके बिल्कुल उलट चाहते हैं और अब तक वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये कहने में बुरा लग रहा है क्योंकि विकल्प बहुत गंभीर है, लेकिन वो तैयार नहीं है। उन्होंने हमें अपने प्रस्ताव पर अपनी राय दी है और मैंने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। ट्रंप के इन कड़वे शब्दों ने ईरान का खून खौला दिया है। ईरान को लग रहा है कि उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा धोखा किया है। ईरान को चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेशकश करने वाले ट्रंप अचानक ईरान की उम्मीदों पर हथौड़ा चला चुके हैं। ईरान और अमेरिका या कहें इजराइल के युद्ध का खतरा इसलिए मंडराने लगा है क्योंकि अब तक बातचीत का दौर चला है। ईरान परमाणु बम हासिल न करे, इस पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन मुद्दा यूरेनियम संवर्धन पर आकर टिक गया है और यही वजह है कि अब तक दोनों की तकरार बड़े युद्ध की तरफ बहुत तेजी से इशारा करने लगी है। वर्तमान में कुछ देश, जिसमें अमेरिका के सहयोगी भी शामिल हैं, यूरेनियम संवर्धन में लगे हैं, लेकिन उनका कोई परमाणु या हथियारों से संबंधित कार्यक्रम नहीं है। यूरेनियम संवर्धन परमाणु ईंधन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ईरान के परमाणु उद्योग का एक प्रमुख तत्व है। ये तकनीक जो ईरान की रणनीतिक आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हितों के आधार पर विकसित की गई है, ईरानी वैज्ञानिकों की दशकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है और इसे कभी भी सौदेबाजी के एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ट्रंप की नेतन्याहू से भी बातचीत हुई है, जिसमें ईरान सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सवाल ये कि ईरान को लेकर क्या बात हुई। ट्रंप अब ये बताना चाहते हैं कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर रेड लाइन क्रॉस होने का मतलब होगा डील का टूट जाना।
और फिर ट्रंप क्या करेंगे, उसका अंजाम क्या होगा, इस बात को ट्रंप ने इशारों में समझाया है। ईरान ने कहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा की है और बातचीत बहुत अच्छी और सहज रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हम उस देश के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर बता रहे हैं कि 12 जून बहुत अहम तारीख है। इसी दिन फैसला होगा कि ईरान से युद्ध होगा या फिर ईरान से डील होगी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ गुरुवार को बैठक है, तो वो गुरुवार तक इंतजार करेंगे। 12 जून वो तारीख है जब अमेरिका और ईरान के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है और ये दिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बहुत बड़ी टक्कर की शुरुआत कर सकता है। ऐसा हुआ तो क्या ईरान डबल फ्रंट के लिए तैयार है, जिसमें उसके सामने सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि ट्रंप का गुस्सा होगा। यानी कि अमेरिका जैसी सुपर पावर ईरान से युद्ध के लिए तैयार होगी और तब ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका के ऐसे ही तेवरों को ठंडा करने के लिए ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं बल्कि हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। ऐसी कई मिसाइलें हैं जो ईरान इजराइल पर पहले 2 बार फायर कर चुका है। ईरान एक बार फिर से बता रहा है कि उसके परमाणु अड्डों को टारगेट करने की कोशिश हुई तो ये मिसाइल और ड्रोन हजारों की तादाद में फायर किए जाएंगे। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा। ईरान अपना अंडरग्राउंड बेस दिखाकर बताना चाहता है कि उसके हथियार गोदाम में जितनी मिसाइल हैं वो सब इजराइल का 1-1 इंच कवर करती हैं। वैसे इजराइल पर हमले के लिए ईरान का बटन तभी दबेगा जब ईरान का नेतृत्व ऑर्डर करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगी। इजराइल की चुनौती को ईरान ने 2 बार मुंहतोड़ टक्कर दी है। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। तब 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। इस तरह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमलों का बदला लिया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दी थी। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा है, उसे लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ईरान पर पैनी नजर है।